नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। खान सर के जीके क्विक रिवीजन नोट्स की सीरीज में आज होगा रिवीजन भारतीय अर्थव्यवस्था का, जिसमें हम राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, राजकोषीय नीति एवं राजस्व, आयोजना, मुद्रा एवं बैंकिंग, मानव विकास, रोजगार एवं कल्याण योजनाएं, आयात निर्यात, भुगतान संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जनगणना के साथ साथ विविध टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य साधन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद से है। निव्वल मतलब ग्रॉस, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वर्ष 1867 से 68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, जिसकी गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। भारत में राष्ट्रीय आय समेकों का आकलन और प्राकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा किया जाता है। CSO का फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देश की आर्थिक समृद्धि में सबसे उपयुक्त मानदंड प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है, पर कैपिटा इनकम को माना जाता है। यह विचार कि भविष्य में भारत नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर दिया जाना चाहिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा व्यक्त किया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता है। भारत में नियोजन मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में आर्थिक उदारीकरण औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में परिवर्तन के बाद शुरू हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अब है कृषि क्षेत्र। भारत की GDP में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का अंश लगभग 14% है। भारत में कृषि क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से 55% लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मध्य प्रदेश क्षेत्र के आधार पर सोयाबीन की सबसे अधिक खेती करने वाला राज्य है। देश में सर्वाधिक गेहूं क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। सर्वाधिक गेहूं में पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर पंजाब, तीसरे पर हरियाणा और चौथे पर मध्य प्रदेश। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ वर्ष 1985 में किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 में शुरू किया गया। तिलहनी फसलें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन मतलब मछली उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है और ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं। निर्यात हेतु आम की प्रसिद्ध प्रजाति अल्फांसो है। NAFED यानी नेफेड कृषि विपणन से संबंधित है, जो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक कृषि निर्यात चावल का किया जाता है। फसल बीमा का एकाधिकार भारतीय कृषि बीमा कंपनी के पास है। काली मिट्टी कपास की फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी। भारत में कृषि आयकर लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ वर्ष 1998-99 में किया गया था। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी।
और केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट यानी NAARM हैदराबाद में स्थित है। अब उद्योग क्षेत्र। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा वर्ष 1948 में की गई थी। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति के तहत रखा गया था। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार 18 उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था। भिलाई इस्पात कारखाना रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था और भिलाई इस्पात संयंत्र एक सार्वजनिक उपक्रम है। बोकारो इस्पात संयंत्र सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित किया गया था। दुर्गापुर उड़ीसा इस्पात संयंत्र यूके के सहयोग से स्थापित किया गया था। यूके यानी ब्रिटेन। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। भारत में सबसे पहले कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। नेपानगर अखबारी कागज के उद्योग के लिए जाना जाता है। भारत में अपतटीय क्षेत्रों का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग मत्स्य उद्योग यानी मछली उद्योग है। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आधार वर्ष 2011 को वर्ष 2016 में परिवर्तित किया गया था। भारत में उदारीकरण वर्ष 1991 में किया गया था। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश वित्तीय वर्ष 1991-92 में आरंभ हुआ। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वायुयानों के उत्पादन से संबंधित उपक्रम है। नवरत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यमों को दिया जाता है। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना प्रथम 5 वर्षीय योजना में की गई थी। मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग के विकास से संबंधित थी। सत्यम समिति जो है वस्त्र नीति से संबंधित थी। भारत के सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था खनिज एवं धातु व्यापार निगम है। GDP में सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। अब देखते हैं राजकोषीय नीति एवं राजस्व के बारे में। भारत में राजकोषीय नीति निर्धारण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत में संघीय बजटों में सबसे बड़ी मदें आगम या राजस्व व्यय होती हैं। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज की अदायगी होती है। केंद्रीय बजट में चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज भुगतान है। आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय की सर्वप्रमुख मद ब्याज भुगतान है। भारत में कर आगम का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है। सामान्य रूप से भारत में प्रत्येक 5 वर्ष बाद केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह को नियुक्त किया गया था और अभी वर्तमान अपडेट ये है कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग को जो है अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक देनी है, जिसे संभवतः 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत उपकर है। आयकर प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं करता है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा कर कहते हैं। आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है। उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर होता है। चेलैया समिति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में सुधार से संबंधित थी। आयोजना। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि के विकास पर थी। भारी उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिकीकरण की रणनीति द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है।
अनवरत योजना वर्ष 1978 से 79 की अवधि में कार्यशील थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुन्नार मिर्डल द्वारा दिया गया था। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया था। अब है मुद्रा एवं बैंकिंग। नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सीडीबी की स्थापना लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु की गई थी। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। बीएसई सेंसेक्स सूचकांक में 30 कंपनियों को शामिल किया गया है। भारत में जिंस फ्यूचर्स व्यापार को वायदा बाजार आयोग सेबी का प्रभाग द्वारा विनियमित किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक है। मुद्रास्फीति की दर में एक निश्चित अवधि में आई गिरावट को अपस्फीति कहा जाता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे बड़ा भाग सावधि जमाओं का होता है। किसानों तक पहुंच के लिए किसान क्लब का निर्माण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा किया जाता है। बैंक ऑफ राजस्थान का विलय आईसीआईसीआई बैंक में हुआ है। बुल तथा बियर शेयर बाजार से संबंधित शब्द हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग भी शेयर बाजार से संबंधित शब्द है। पूंजी बाजार से तात्पर्य शेयर बाजार से है। जिला साख योजना लीड बैंक के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग और ऋण प्रदान करना है। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ दिसंबर 1969 में हुआ था। गिल्ट एज बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। स्मार्ट मनी एवं प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड से संबंधित है। एसएलआर और सीआरआर को कम करने जैसे वित्त क्षेत्र सुधारों का सुझाव नरसिम्हन समिति ने दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन और उस पर सुझावों हेतु YH मलेगाम समिति का गठन किया था। रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष GV रामकृष्ण थे। नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला का प्रारंभ 14 सितंबर 2010 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। व्यावसायिक बैंकों की रिजर्व बैंक के पास कुल जमा एवं आरक्षित राशि के निर्धारित भाग को नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। नकद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो CRR कहते हैं। अल्पकाल में रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे रेपो दर कहते हैं, रेपो रेट, और वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है उसे रिवर्स रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। भारत में शेयर बाजारों के मुख्य नियामक का कार्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा किया जाता है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। इस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ली जाती है। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। भूमि विकास बैंक किसानों को लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। सहकारी साख समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय होता है। वाणिज्य प्रपत्र कॉरपोरेट उद्योगों के साख का स्रोत होता है। लघु अवधि ऋण की अवधि अधिकतम 15 माह होती है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार 1861 में शुरू की गई थी। बेसल III मानक बैंकों की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए
अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है, बेसल 3। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। भात जो है थाईलैंड की मुद्रा है और चीन की मुद्रा युआन है। भारत में ट्रेजरी बिल रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब देखते हैं मानव विकास। मध्य प्रदेश भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जिसने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन किया। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। मानव गरीबी सूचकांक 1997 में विकसित किया गया था। यूएनडीपी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में 10 सूचकों को शामिल किया गया है। भूटान ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को नागरिकों के कुशल क्षेम हेतु एक सूचकांक के रूप में शामिल किया है। अब देखते हैं रोजगार एवं कल्याण योजनाएं। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम 1976 में पारित हुआ था। भारत में अधिकांशतः संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी के लक्षण मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में है जो अधिकांशतः कृषि क्षेत्र में व्याप्त है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य शौच स्वच्छता है। DWRCA योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्तर को ऊपर उठाने से संबंधित है। स्वावलंबन योजना का उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित हुआ। स्वाधार भारत सरकार की कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है। भारत निर्माण योजना का संबंध अवस्थापना विकास से है। संगम योजना का उद्देश्य दिव्यांग लोगों का विकास करना है। संकल्प परियोजना HIV या एड्स के उन्मूलन से जुड़ी है। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 में की गई। भारत सरकार ने जून 2011 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रतिस्थापित किया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा नरेगा संपूर्ण देश में अप्रैल 2008 में लागू की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम अक्टूबर 2009 में मनरेगा कर दिया गया। इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 12 अप्रैल 2005 को हुआ। भारत में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 1983 में हुई। कपार्ट CAPART का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है। समेकित बाल विकास सेवा नामक कार्यक्रम वर्ष 1975 में प्रारंभ हुआ। UID योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव थेम्बली महाराष्ट्र था। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। मिड डे मील योजना 1995 में प्रारंभ हुई। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून में स्थित है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। गरीबी उन्मूलन का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम वर्ष 1952 में आरंभ किया गया था। अब देखते हैं आयात निर्यात से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक देता है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर खर्च की जाती है। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में कांडला में स्थापित हुआ था। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र सूरत में स्थापित हुआ था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में प्रभावी हुआ। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार USA के साथ है।
भारत का सबसे अधिक आयात मूल्य के आधार पर चीन से करता है। भारत चीन से सबसे अधिक आयात करता है। निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम बैंक का गठन भारत में 1982 में हुआ। बंद अर्थव्यवस्था में न तो आयात होता है न ही निर्यात। अब भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन शब्द आयात निर्यात के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। नई यूरो मुद्रा वर्ष 1999 में प्रारंभ की गई। यूरो यूरोपीय राज्यों की राष्ट्रीय मुद्रा है। तारापोर समिति का गठन पूंजी खाता परिवर्तनीयता की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए किया गया था। अवमूल्यन का अर्थ अन्य देशों की मुद्राओं के संबंध में मुद्रा के मूल्य में कमी से संबंधित है। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार वर्ष 1949 में किया गया था और वर्ष 1991-92 में रुपयों का अवमूल्यन 2 बार किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय जिनेवा में अवस्थित है। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। भारत WTO का सदस्य वर्ष 1995 में बना था। WTO का पूर्ववर्ती नाम GATT था। डंकल प्रस्ताव बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रसेल्स में स्थित है। ब्रिक्स देशों का प्रथम सम्मेलन चीन में हुआ था। ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय रूस की है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। G15 विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिनके पास वीटो अधिकार होता है। जनगणना। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। भारत में प्रथम नियमित जनगणना वर्ष 1881 में हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 382 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। मतलब उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर तीसरे नंबर पर बिहार। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य क्रमशः बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश है। मतलब अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार में है और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात 919 है। मतलब 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं। भारत में पुरुष स्त्री का अनुपात 1000 अनुपात 943 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं दीव में है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर सर्वाधिक महिलाओं की संख्या केरल राज्य में है। भारत में अनुसूचित जनजातियां कुल जनसंख्या का 8.6% हैं। अनुसूचित जातियों का कुल जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिशत पंजाब में है और भारत में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता केरल राज्य में है। अब कुछ मिसलेनियस यानी विविध पॉइंट्स। ISO 14001 एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। दृष्टि 2025 का संबंध खाद्य उत्पादन में वृद्धि से है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित जलधारा योजना के अंतर्गत मरुस्थल के किसानों को पट्टे पर कम से कम किराए पर पंप सेट दिए जाते हैं। हरियाली कार्यक्रम का संबंध जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से है। कमैया प्रणाली नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रणाली से संबंधित है। जहां मांग से अधिक आपूर्ति होती है उसे क्रेता का बाजार कहते हैं। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासिता सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था। एगमार्क गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। ITC नामक कंपनी ने ई चौपाल नामक
ग्रामीण विपणन तंत्र प्रारंभ किया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में स्थापित है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। प्रोजेक्ट एरो का संबंध डाकघरों के आधुनिकीकरण से है। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना वर्ष 1993 में प्रारंभ की गई थी। प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक B.S. मिन्हास हैं। भारत के CAG लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। CAG यानी कैग। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अमर्त्य सेन भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2003 में की गई। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध टेलीफोन कंपनियों की सेवा प्रदायगी से संबंधित है। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में होती है। भारत को 8 पिन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पिन यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर जो 6 डिजिट का होता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेहूं, चावल और दाल को शामिल किया गया है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति 1991-92 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा लाई गई थी। जोखिम पूंजी या वेंचर कैपिटल नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी को कहते हैं। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा नरकसे से संबंधित है और ग्रीन इंडेक्स विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत का भूगोल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।